अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी मंडे और आज अभी मेरा किचन जो है ये देखें अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी रह गए हैं 15-18 मिनट, नहीं 50-60, हाँ 12 मिनट रह गए हैं ऑन होने में। तो वीडियो बनाने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हैं जी मेरे रेगुलर कस्टमर जो मुझसे खाना लेते हैं। तो उन्होंने मुझे सुबह मैसेज किया है कि प्लीज़, मैंने जैसे कल दाल चना बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए 2 बॉक्स रख लें, तो मैं आपसे ऑर्डर करूँगा। तो आज अभी मेरा किचन ऑन भी नहीं हुआ तो उनका मैसेज आया कि मैम मैं अभी ऑर्डर करूँगा, आपका रेस्टोरेंट कब स्टार्ट होना है। तो मैंने उनसे बताया कि भाई 10 बजे स्टार्ट होगा। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं 2 बॉक्स जो है वो आपसे चने की दाल और राइस मंगवाऊंगा, अगर आप बना दें तो मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल मैं आपको राइस बना देती हूँ। अभी मैंने वही बात है, उनके राइस तैयार कर रही हूँ ताकि जैसे ही ऑर्डर आए तो मैं वो दे सकूँ। और साथ में उन्होंने लेने हैं पराठे, तो पराठों के जस्ट मैंने पेड़े करके रख दिए हैं कि क्योंकि अभी 10 मिनट ही रह गए हैं। तो मैंने पेड़े किए हैं कि चलो पेड़े भी अच्छे से खुल जाएंगे, मेरे चावल रेडी हो जाएंगे। तो उसके बाद उनका आता है ऑर्डर, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो रेगुलर कस्टमर जब आपके बन जाते हैं तो फिर आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो अक्सर मुझे कहते हैं उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं, और ज़्यादातर ये दाल सब्ज़ी ही लेते हैं। मतलब चिकन आइटम ये बहुत कम लेते हैं, यानी मतलब को कहते हैं कि मैं बाहर से चिकन आइटम ऑर्डर नहीं करता, कहीं से भी मिल जाती हैं। लेकिन मेरी जो चीज़ें उन्हें पसंद हैं वो यही है, चने की दाल, काले चने, आलू बैंगन, आलू गोभी, भिंडी, मतलब वो इस तरह की सब्जियां और ये चीज़ें। और वो जो उनके बाहर से भाई वगैरह आते हैं उनके पास विज़िट करते हैं, माशाल्लाह से डॉक्टर हैं ये। तो जो उनके भाई वगैरह हैं उनके पास विज़िट करते हैं तो वो उनको भी मेरे किचन से ही खाना ऑर्डर करके खिलाते हैं, और वो कहते हैं कि उनको भी बहुत पसंद आता है। तो ये समझ लें कि मेरे जब से मैं काम कर रही हूँ ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। और ये मुझे खुद भी कहते हैं कि जब कभी कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो मुझे बता दिया करें, तो मैं आपको ऑर्डर कर दिया करूँ। तो कल मैंने उन्हें बताया था कि इस तरह से मैंने चने की दाल बनाई है। तो उन्होंने फिर कहा था कि 1 बॉक्स मेरे लिए रख लें प्लीज़, मैं कल लूँगा। तो आज अब देखें, अभी मैं उठी हूँ, अभी मेरा काम स्टार्ट नहीं हुआ यानी किचन, लेकिन उससे पहले ही मुझे ऑर्डर आ गया। तो व्यूवर्स, मैं जिस ऑर्डर की बात कर रही थी आपसे, ये देखें, ये है स्टैंड रज़ा। इन्होंने मुझे जैसे ही मेरा किचन ओपन हुआ है, ये देखें 10:06 पे इनका ऑर्डर मुझे आ गया था। प्लेन राइस, दाल चना और 2 पराठे थे इनके, जो कि मैंने इनको बना के डिलीवर कर दिए हुए हैं। असल में मेरी फ़ोन कॉल आ गई थी तो मैं ऑर्डर तो खैर बना नहीं सकी। ऑर्डर तो आपको पता ही है सिंपल ही था, कोई उसमें ऐसे दिखाने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन जस्ट आपको ये बताना था कि जिस देखें जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं वो आपको इस तरह से ऑर्डर करते हैं, आपको पहले से भी बता सकते हैं। और ये है कि जो चीज़ें आप बनाते हैं आप अपने उसको शेयर करें अपने मेन्यू में, यानी अपने व्हाट्सएप, अगर आपके पास व्हाट्सएप पे कस्टमर हैं तो आप वहाँ पे भी अपना मेन्यू शेयर कर सकते हैं कि भाई आज आपने क्या बनाया है। तो उससे भी आपको कस्टमर, मैंने वैसे कभी लगाया नहीं है मैं, लेकिन आपको भी ये आइडिया ज़रूर दे रही हूँ। क्योंकि मेरा ऐसे होता है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जैसे 1-2 बॉक्स ही होते हैं। तो मैं तो फूड पांडा पे बस जो लगा होता है वहीं से ऑर्डर आता है, वहीं से मेरी चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब जैसे मैंने कल चना दाल बनाई थी, और यही 2 बॉक्स थे जो मैंने के निकाले थे, बाकी हमने खुद खाया था खाना, मतलब जैसे खुद खा लिया। तो ये 2 बॉक्स थे तो इन्होंने मुझे कल कहा था जी 1 आप रख दें। तो लेकिन ये होगा कि कल नहीं ऑर्डर आया था, तो आज इन्होंने ही ये दोनों बॉक्स ले लिए हैं, तो मेरा सेल हो गया। तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप जैसे व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाएं कि भाई आज आपके मेन्यू में क्या है, तो उससे ये होता है कि जो आपके प्राइवेट कस्टमर है ना, फिर वो आपको ऑर्डर कर सकते हैं। या जो आपके फूड पांडा के कस्टमर अगर आपके पास ऐड हैं तो वो देख सकते हैं कि भाई आज आपने क्या लगाया हुआ है या आपके पास क्या अवेलेबल है, तो वो आपको वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि सम टाइम होता है कि कस्टमर ने अगर रेस्टोरेंट नहीं भी अभी खोला तो स्टेटस के थ्रू उसको पता चल सकता है कि आपके किचन में क्या अवेलेबल है, तो वो आपको इस तरह से भी ऑर्डर कर सकता है। बताने का मकसद जस्ट यही है, ये ऑर्डर दिखाने का और बताने का मकसद। और कल जैसे मैंने आपको बताया ही था कल वाला, तो मैंने हाल पूरी वीडियो बनाई है इस पर जो मुझे ऑर्डर आ रहा है। और ये जो बिलाल सलीम साहब हैं ये रेगुलर मुझे ऑर्डर कर रहे हैं,
और हर दिन इनका ऑर्डर जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि माशाल्लाह से ये भी मेरे रेगुलर कस्टमर बन गए हैं और माशाल्लाह से ऑर्डर डेली बेसिस पे ऑर्डर आ रहा होता है इनका। तो बाकी भी चीज़ जो हैं ये जैसे अहमद असलम हैं, ये जितने भी नाम आ रहे हैं ये सारे जो हैं मुझे डेली बेसिस पे भी ऑर्डर कर रहे होते हैं। ये देखें, ये स्टैन रज़ा ने कल भी मुझे ऑर्डर किया था, इन्होंने कल प्लेन ऑमलेट और पराठा मंगवाया था। तो आपने देखा कि मेरे ज़्यादातर जो है ना रेगुलर कस्टमर हैं और उन्हें पता है कि मेरे किचन से उन्हें क्या क्या मिल सकता है, तो इस वजह से वो मतलब ओपन करते हैं, चीज़ देखते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। ये फ़ायदा होता है आपको एक अच्छे कस्टमर जब आपके बन जाते हैं। तो अभी आज का दिन स्टार्ट हुआ है, अभी देखते हैं आगे और क्या होता है, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं अगर कुछ नया हुआ तो। ये मुझे आज के दिन का दूसरा ऑर्डर जो है अभी आया है। इसमें वही बात है कि सरसों का साग है विद मक्खन के साथ और 3 पराठे हैं और साथ ही इसके उन्होंने आज मुझे शामी कबाब, अब जो मैंने फ्राइड लगाए हुए हैं कि भाई मैं फ्राइड दूंगी, उसका ऑर्डर उन्होंने मुझे किया और इसी के लिए मैं ये छोटी सी एक क्लिप बनाने लगी हूँ कि मैं जो है 1 या 2 इस तरह से नहीं देती हूँ, मैंने 6 ही लगाए होते हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो 6 मंगवा ले, तो वो मैं फ्राई करके दे देती हूँ और इसकी प्राइस है जी 500 रुपये क्योंकि इसमें मुझे इनको फ्राई करके इसके साथ में अभी आपके सामने थोड़ी सी सैलड बनाऊंगी, थोड़ी सी अपनी वो पुदीना और इमली की चटनी साथ सर्व करूंगी। तो ये है मेरे जी शामी कबाब जो मैंने बना के रखे हुए थे, ये मैंने फ्राई करने के लिए लगा दिए हैं। इधर मैंने लगा दिया जी साग को तड़का लगाने के लिए मैंने फ्राई पैन रखी है, इसको मैं बाद में देखती हूँ। और अब मैं अपने पराठे बनाने लगी हूँ। अब जी आपको बेसिक जो दिखाने का मकसद था वो ये था कि ये देखिए, ये मैंने 6 शामी कबाब है और इसके साथ ये मैंने पुदीने और जो है इमली की चटनी मिक्स करके दी है। पुदीने की चटनी जैसे कि आपने देखा था कि मैंने अपने फ्रीज़र में रखी हुई है, तो मैंने उसी तरह ही वो क्यूब्स उसमें डाल दिए, वो जाने तक जो है वो मेल्ट हो जाएगा। और ये देखें, इसके साथ मैं सलाद दे रही हूँ इसी तरह इसी में पैक करके। और इधर मेरा जो पराठे हैं वो रेडी हो गए हैं, तीनों पराठे। साग भी गर्म हो गया, इसको मैं डालने से पहले थोड़ा सा और गर्म कर लूँगी क्योंकि अभी राइडर नहीं आया है। मुझे ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ना 20 मिनट मिले थे और अभी जो है अभी भी 8 मिनट है, लेकिन मेरा ऑर्डर रेडी हो गया, तो इसको मैं डन करूँगी। और ये जस्ट आपको ये दिखाना था कि ये जो है मेरी अभी मेरे पास ना वो बड़ा बॉक्स ख़त्म हुए हैं, तो मैं इसको इसी में डाल दूँगी और इसके साथ ये 2 चीज़ें मेरी चटनी और साथ में सैलड। ये मैंने उसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि मैं ये भी दूँगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं अपनी चीज़ के हिसाब से थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेती हूँ अपने प्राइस के हिसाब से। लिखने का मकसद, ना लिखने का मकसद ये है कि सम टाइम आपके पास नहीं होती चीज़, तो वो होता है कि फिर वो गलत हो जाता है कि कस्टमर के पास जब जाता है तो वो कहते हैं जी कि आपने उसमें मेंशन किया हुआ था और आपने दिया नहीं है, तो मैं इसलिए मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं देती हूँ। अब ये जैसे देखें 3 पराठे हैं, तो उसको मैं इस तरह से लिफाफे में पैक करके दूँगी, अच्छे से पैकिंग भी करके दूँगी। ये 3 पराठे जो हैं वो मैंने पैक कर लिए हैं, नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये इधर कर देती हूँ। ठीक है जी, ये मेरे 3 पराठे पैक हो गए, ये मेरे कबाब हो गए और उसके साथ चटनी हो गई और सैलड हो गई। ठीक है, तो ये बस मैंने आपको कबाब दिखाने के लिए ये वीडियो जो थी शूट की थी, क्योंकि साग और पराठे तो आप मेरे ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो मैंने जस्ट ये बताना था कि मैंने फ्रोज़न भी कबाब लगाए हुए हैं और इस तरह से फ्रोज़न जो है वो सब जिले के 450 के हिसाब से 6 कबाब, और अगर इसको मैं फ्राई करके दे रही हूँ तो फिर 500 के 6 कबाब मैं फ्राई करके दे रही हूँ, साथ में चटनी और सलाद के साथ। ठीक है, और ये अब मेरा साग हो गया गरम। राइडर असाइन वैसे हो गया, पहले असाइन नहीं हुआ था। मैं उसकी लोकेशन देख लेती हूँ। और ये जो मेरा पूरा ऑर्डर है ये मेरा 1000, हाँ अभी राइडर दूर है। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पूरा ऑर्डर जो है ये 1660 रुपये का है और इसमें 5% ऑफ लगा हुआ है, तो 83 रुपीज़ मेरे वो कट गए हैं।
तो एक टोटल अमाउंट जो मुझे नीचे आ रही है वो आ रही है 1591। ठीक है, तो अब इसमें से वही बात है कि मेरे डिलीवरी चार्जेस भी कटेंगे और बाकी सारा कुछ भी जब कटेगा उसके बाद ये मुझे मिलेंगे। तो आज ये मेरा जो है सुबह से दूसरा ऑर्डर है। ठीक है, जो मुझे पहला ऑर्डर आया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मेरे रेगुलर कस्टमर का था, वो भी 1255 रुपये का ऑर्डर था। तो जब मुझे इस तरह के 3-4 ऑर्डर्स आ जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि चलो भाई कुछ तो काम हो गए हैं ना। यानी मैं ऑर्डर काउंट नहीं करती हूँ इस तरह से कि मुझे ये हो रहा होता है कि ठीक है ऑर्डर कम भी आए हैं लेकिन एक अच्छी अमाउंट के अगर मुझे ऑर्डर आ गए हैं तो वो मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरा आज का दिन जो है वो अच्छा गुजर गया। ठीक है, तो साग तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है और वही बात है कि जैसे कल भी मैंने बताया था 2 मेरे साग के ऑर्डर आए हैं जैसे ही मैंने ऑन किया है और आज फिर ये पहला ऑर्डर है साग का। अभी अब तो मेरी चाय भी ठंडी हो गई है और हस्बैंड मेरे लिए चाय लेके आए थे, असल में मैं उनको खाना खिला रही थी तो ये शुक्र है कि खाना खा लिया हुआ था तो ऑर्डर आया, तो उस वजह से मुश्किल नहीं हुई है। मैंने आराम से उनको बस चाय दी है और उतनी देर में मैंने अपना ऑर्डर रेडी कर लिया। तो ये था मेरा आज का दूसरा ऑर्डर। होपफुली कि आपको आइडिया हो गया होगा। बाबा की कबाब का मैंने आपको बता दिया कि मैं जो है वो 6 लगाती हूँ, मैं 1 या 2 कबाब नहीं लगाती। लोग लगाते हैं, लोग लेते भी हैं, लेकिन मुझे होता है कि अगर कोई 1 कबाब का या इस तरह से ऑर्डर आएगा तो भाई वो कौन बनाए। ओहो, इस पर लगा दिया मैंने रबड़, मैंने इस पर लगाना था इसको क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा छोटा है तो मैं इसको ऐसे रबड़ के साथ बंद कर दूँगी ताकि ये ओपन नहीं हो। बड़ा बॉक्स होता है तो मैं इसके अंदर ही ये चटनी और सलाद रख देती, लेकिन अभी बॉक्स छोटा है मेरे पास, लाने वाले हैं बड़े बॉक्स। तो ये मेरे पराठे हैं जी, ये मैंने इसके ऊपर रखा है और ये ऑर्डर मैं इसी तरह राइडर के हवाले करूँगी। ठीक है जी, तो राइडर जो है पहले मैं इसे रेडी टू डिलीवर डालूँ। अब ये है राइडर 7 मिनट अभी भी आ रहे हैं और राइडर तकरीबन नज़दीक ही है। और एक और इम्पॉर्टेंट नोट जो मुझे आपको बताना था वो ये था कि जैसे जो फ्री डिलीवरी लेते हैं और हमें मतलब होता है कि भाई हमारा नुकसान होगा, तो उस सेंस में अगर ये आप देखें तो 1660 रुपये का मेरा ऑर्डर है और अगर इस पर मेरा 10% ऑफ लगा होता तो मेरे 160 रुपये कटने थे इसमें, लेकिन क्योंकि मैंने फ्री डिलीवरी दी हुई है तो इस पर अब जस्ट मेरे 60 रुपये कटेंगे। वो 100 रुपीज़ समझे कि मुझे फ़ायदा ही हुआ है। और जैसे मेरा सुबह वाला जो ऑर्डर था वो भी 1255 का था तो उसमें भी कम से कम भी मेरे 120 रुपये कटने थे, तो 60 रुपये मुझे उसमें से भी बचे हैं अगर मैंने वो 10% नहीं लगा के और ये डिलीवरी वाली ऑप्शन ली हुई है। तो ऐसे ऑप्शंस के लिए यानी ऐसे ऑर्डर्स के लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। लेकिन ये होता है कि इसमें कभी मुझे 500 वाला या कोई इस तरह का भी ऑर्डर आ जाता है तो वो इन ऑर्डर्स के साथ कवर हो जाता है। तो इस वजह से मुझे जो मैंने फ्री सर्विस लगाई हुई है ना, मुझे उसका नुकसान नहीं हो रहा। कम से कम अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैं नुकसान में भी नहीं जा रही हूँ। एक बैलेंस के साथ ही मेरे ऑर्डर्स चल रहे होते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ये भी टिप मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जो लोग डील्स और डिस्काउंट के हवाले से परेशान हुए हुए हैं कि हम क्या करें कैसे करें, तो प्लीज़ आप भी इस पर गौर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि अगर आप करना चाहते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया कि मुझे इसमें मतलब नुकसान नहीं हो रहा, कम से कम फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं भी है। जैसे अभी ये 2 ऑर्डर आगे, हो सकता है अगला ऑर्डर मुझे कम पैसों का आए, जैसे 400 वाला 500 वाला, तो उसमें भी मेरे 60 रुपये ही कटने हैं। लेकिन वो ये होता है कि इधर से वो उधर चले जाते हैं थोड़े से पैसे, तो वो एक बैलेंस मेरा बन जाता है। बताने का मकसद ये था आपको जी। तो व्यूअर्स, मैं आपके साथ फिर आज से जो आप पिछले 3-4 दिन से मेरी वीडियोस देख रहे हैं लगातार, उनको पता है कि मुझे एक इस वक्त ऑर्डर आता है जिसमें कि एग फ्राई सैंडविच होता है और साथ में जो है अब कल से शामी के बाद ऐड हो गया सैंडविच और साथ में बॉयल्ड एग होते हैं। तो इन्होंने आज, इस भाई ने आज भी मुझे, बिलाल सलीम साहब ने, एक फ्राई एग सैंडविच, 5 बॉयल्ड एग और एक शामी कबाब सैंडविच, आज इनका ऑर्डर जो है वो ये है। तो ये देखें जी, मैंने ये जो दोनों सैंडविच हैं उनकी तैयारी करके ये रखी हुई है। बस ये मेरा कबाब हो जाए, अंडा हो जाए, तो फिर इसको मैं फाइनल करती हूँ। ये देखेंगे, ये हमने इस पर डाल दिया ये, क्योंकि जो अंडे वाला सैंडविच है उसमें मैं हरी चटनी नहीं डाल रही हूँ, लेकिन जो दूसरा सैंडविच है उसमें मैं हरी चटनी डालती हूँ। तो इसलिए जो है ये आपके सामने है। तो ये देखें, ये आज 3-4 दिन हो गए हैं, ये इस वक्त मुसलसल मुझे ऑर्डर आ रहा है इन्हीं कस्टमर का
और ये डेली मुझसे चीज़ ले रहे हैं, और आप यकीन करें इन्होंने एक दिन भी रिव्यू नहीं दिया। पता नहीं हमारे जो कस्टमर हैं वो ये क्यों करते हैं कि भाई अगर एक चीज़ आपको पसंद आ रही है, आप रोज़ ले रहे हैं, तो कम से कम रिव्यू भी किया करें। अब किसी दिन कुछ हल्का सा भी कुछ गलत होगा और मुझे पता है ये ज़रूर रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी इनका कोई मूड नहीं लग रहा रिव्यू करने का, जबकि ये डेली मुझसे ले रहे हैं। और आपको जस्ट दिखाया इसलिए कि एक आपको भी आइडिया हो कि हमारे जो कस्टमर हैं, ये देखते ये मेरा एग फ्राइड सैंडविच है। वही बात है कि उसमें खीरा, टमाटर, सलाद का पत्ता, ये सब लगा के मैं इसको अब थोड़ा सा गर्म करूँगी ब्रेड को, और मैं ये ऑर्डर देती हूँ। तो व्यूवर्स, हमने ऑर्डर दे दिया, राइडर बाहर आ गया था, और ये आज का हमारा था जी चौथा ऑर्डर, यानी आज मंडे है और आज मुझे अभी तक चौथा ऑर्डर आया है। और अगर मैं अपना अमाउंट की बात करूं तो आज मेरे 4000 के ऑर्डर्स हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 घंटा है, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के 4 ऑर्डर भी आए हैं, लेकिन एक अच्छी अमाउंट जो थी वो मैंने सेल कर ली है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और इसी तरह की मोटिवेशन के साथ। अभी आपने देखा है कि जो मेरा ये इस टाइम पे जो मुझे 9 बजे के बाद ऑर्डर आ रहे हैं, 4 दिन हो गए हैं आज, मुसलसल बॉइल्ड एग सैंडविचेस और एग फ्राइड सैंडविचेस, और साथ में जो शामी कबाब सैंडविच थे वो अभी मैंने आपके सामने प्रिपेयर करके दिया है। और मुझे लिखना याद नहीं रहा, वरना मैं इस पर लिखती कि प्लीज़ भाई अपना रिव्यू भी दे दो, रोज़ ले रहे हो लेकिन रिव्यू एक दिन नहीं तुम लोगों ने दिया। बहरहाल जी, मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।